हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कोई भी बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो उसके लिए जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये बहुत ही बेनिफिशियल है उसके लिए। हम बॉटनी की यूनिट सेकंड को पढ़ रहे थे और यूनिट सेकंड में हमने बिवरेजेस और स्पाइसेस को कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे प्लांट यील्डिंग ऑयल। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्लांट यील्डिंग ऑयल क्या होता है? प्लांट यील्डिंग ऑयल, प्लांट्स दैट प्रोवाइड ऑयल, वे प्लांट जो ऑयल को प्रोवाइड करते हैं हम उन्हें प्लांट यील्डिंग ऑयल बोलते हैं। यानी कि तेल प्रदान करने वाले पौधे जो होते हैं वो प्लांट यील्डिंग ऑयल ही होते हैं। आगे हम पढ़ते, एन ऑयल इज एनी नॉन पोलर केमिकल सब्सटेंस। जो ऑयल होते हैं वह कोई भी नॉन पोलर केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं। दैट इज अ विस्कस लिक्विड एट एम्बिएंट टेम्परेचर, और एम्बिएंट टेम्परेचर पर ये विस्कस लिक्विड होते हैं। विस्कस यानी कि चिपचिपा। एंड इज बोथ हाइड्रोफोबिक एंड लिपोफिलिक, और यह हाइड्रोफोबिक और लिपोफिलिक दोनों होते हैं। मोस्ट ऑयल आर अनसैचुरेटेड लिपिड्स दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो मोस्टली ऑयल होते हैं वह अनसैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। ऑयल्स हैव अ हाई कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेंट। ऑयल्स में जो कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी होती है वह हाई होती है, अधिक होती है। एंड आर यूजुअली फ्लेमेबल एंड सरफेस एक्टिव, ये फ्लेमेबल और सरफेस पर एक्टिव होते हैं। ऑयल्स में भी एनिमल, वेजिटेबल और पेट्रोकेमिकल इन ओरिजिन। ऑयल जो होते हैं वह एनिमल, वेजिटेबल और पेट्रोकेमिकल हो सकते हैं। एंड में भी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल भी हो सकते हैं। यहाँ पर आया है कि जो ऑयल है वह वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल हो सकते हैं। अगर कोई भी ऑयल वोलेटाइल है तो मीन्स वह परिवर्तनशील है, यानी कि वह तेजी से बदलता रहेगा, और अगर एयर की प्रेजेंस में उसको रखा जाए तो वह हवा में उड़ जाएगा। और अगर प्लांट में वोलेटाइल प्रेजेंस होने की वजह से उस प्लांट का जो भी स्पेसिफिक पार्ट या फिर एंटायर पार्ट होता है प्लांट का, उससे स्पेसिफिक ऑर्डर और फ्लेवर उसमें प्रेजेंट होगा अगर वो वोलेटाइल है। और अगर वह नॉन वोलेटाइल है तो उसका एयर की प्रेजेंस में रहने पर न तो उसका कलर चेंज होगा, ना उसका फ्लेवर चेंज होगा, और वह एयर में उड़ेगा भी नहीं। तो नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल ये होता है। और यहाँ पे एक और वर्ड आया है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है डज नॉट मिक्सड विद वाटर, यह वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा। और जो लिपोफिलिक होता है इसका मतलब होता है यह दूसरे ऑयल के साथ मिक्स्ड हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हम इसके यूजेस पढ़ते हैं। दे आर यूज्ड फॉर फूड, फ्यूल, मेडिसिन पर्पज, ल्यूब्रिकेशन एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी टाइप ऑफ पेंट्स, प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल में ये यूज होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑयल। ऑयल जो होते हैं वो मोस्टली दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल ऑयल एंड फैटी ऑयल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेंशियल ऑयल क्या होते हैं। एसेंशियल ऑयल, एन एसेंशियल ऑयल इज अ कंसंट्रेटेड हाइड्रोफोबिक लिक्विड कंटेनिंग वोलेटाइल केमिकल कंपाउंड फ्रॉम प्लांट। जो एसेंशियल ऑयल होते हैं वह हाइड्रोफोबिक, मैंने आपको पहले बताया कि हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी में नहीं घुलेंगे, और यह प्लांट में वोलेटाइल केमिकल कंपाउंड को कंटेन करता है। और जो एसेंशियल ऑयल होते हैं हम उनको वोलेटाइल ऑयल, इथेरियल ऑयल एंड इथेरियम ऑयल बोलते हैं। दे आर वेपोरेट एट रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं। हैव आ फ्रोमेटिक स्मेल आती है इनसे, प्लीजेंट इनका टेस्ट होता है। एंड दे आर यूज्ड इन, ये यूज होता है परफ्यूम, कॉस्मेटिक, सोप, एयर फ्रेशनर एंड अदर प्रोडक्ट फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड ड्रिंक। एसेंशियल ऑयल वोलेटाइल है तो ये फूड और ड्रिंक के फ्लेवर में
तो यूज़ होगा ही। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैटी ऑयल। फैटी ऑयल आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड ऑयल। फैटी ऑयल को हम फिक्स्ड ऑयल भी बोलते हैं। फैटी ऑयल दे डू नॉट इवेपोरेट और बिकम वोलेटाइल। फैटी ऑयल जो होते हैं वह इवेपोरेट नहीं होते हैं और ना ही ये वोलेटाइल होते हैं। एंड दे कैन नॉट बी डिस्टिल्ड विदाउट बीइंग डीकम्पोज्ड। इनको बिना किसी डीकम्पोज के हम डिस्टिल नहीं कर सकते हैं। केमिकली दे आर ट्राइग्लिसराइड्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फैटी एसिड। और यह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फैटी एसिड के ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। द फैटी एसिड्स ऑयल्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। जो फैटी ऑयल होते हैं वह वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, यानी कि वाटर में अघुलनशील होते हैं। बट सोल्यूबल इन वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बट यह वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। दे यूजुअली डेवलप आर रैंसिड ऑड्यूर एंड टेस्ट। यह एक रैंसिड ऑड्यूर और टेस्ट को डेवलप करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैटी ऑयल के टाइप्स। और इसमें सबसे पहला टाइप है ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग ऑयल थिकन एंड हार्डन वंस दे आर एक्सपोज टू एयर। इसको अगर हम एयर की प्रेजेंस में एक्सपोज कर देते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अगर हम इसको हवा में रख देते हैं तो यह थिकन और हार्डन हो जाता है, थिक और हार्ड हो जाता है। दे आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली लिनोलिक एंड लिनोलिनिक एसिड। दीज ऑयल आर ग्रेट इम्पोर्टेंट इन अ पेंट एंड वर्निश इंडस्ट्री में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ड्राइंग ऑयल के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। लिनसीड ऑयल और सोयाबीन ऑयल इसके एग्जाम्पल हैं। लिनसीड ऑयल और सोयाबीन जो होते हैं ये ड्राइंग ऑयल होते हैं। इसके बाद दूसरा टाइप होता है सेमी ड्राइंग ऑयल। अ सेमी ड्राइंग ऑयल इज एन ऑयल which partially harden when it is exposed to air। इसको एयर की प्रेजेंस में रखने पर यह पार्शली हार्डन यानी कि थोड़ा बहुत ही हार्ड हो जाता है। ऑयल विद एन आरडी नंबर। इसमें जो आरडी नंबर होते हैं वह 115 से 130 तक होते हैं। दे आर फेयरली रिच इन लिनोलिक एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसमें लिनोलिक व सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो काफ़ी होता है। बट डू नॉट कंटेन, और यह कंटेन नहीं करता है लिनोलिनिक एसिड को। सम ऑफ दीज ऑयल्स आर एडिबल, अदर आर यूज्ड इन मेकिंग सोप, कैंडल्स में इसका यूज़ किया जाता है और यह एडिबल भी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। दैट इज कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, सीसेम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल जो होते हैं वो सेमी ड्राइंग ऑयल होते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप आ जाता है नॉन ड्राइंग ऑयल। द नॉन ड्राइंग ऑयल रिमेन लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड डू नॉट फॉर्म अ फिल्म। जो नॉन ड्राइंग ऑयल होते हैं वह ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं और अगर इनको एयर की प्रेजेंस में भी रखा जाए तो ये अपने ऊपर कोई भी परत को, कोई भी फिल्म को फॉर्म नहीं करते हैं। दे आर फेयरली रिच इन ओलिक एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें ओलिक एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो काफ़ी होता है। दीज ऑयल्स आर एडिबल एंड यूज्ड फॉर सोप एंड ल्यूब्रिकेंट। इस ऑयल को खाने में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो कैस्टर ऑयल होता है, ओलिव ऑयल होता है और पीनट ऑयल जो होता है वो नॉन ड्राइंग ऑयल होते हैं। इन सभी के एग्जाम्पल हमें ज़रूर याद करने हैं क्योंकि इनके एग्जाम्पल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फैट एंड टैलो। द फैट आर सॉलिड और सेमी सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। जो फैट होता है यह ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड हो सकता है। दे आर फेयरली रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड भी काफ़ी होता है, रिच होता है। दे आर एडिबल, खाने योग्य होता है ये, एंड यूजफुल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, कैंडल्स। और सोप और कैंडल बनाने में यूज़ किया जाता है।
इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें आ जाता है पाम ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, और वैक्स भी इसी के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले हम ऑयल में सबसे पहले ऑयल जो है वो पढ़ते हैं हम लिनसीड ऑयल। इसका बॉटनिकल नेम और फैमिली पढ़ेंगे। बॉटनिकल नेम है इसका लिनम यूसीटेटिसिमम एंड फैमिली है लिनेसी। ये फैमिली लिनेसी से बिलोंग करता है। इट इज एन एनुअल हर्ब, यह एनुअल हर्ब है एंड नेटिव ऑफ कोस्टल लैंड मेडिटेरेनियन साउथ वेस्ट एशिया, और यह मेडिटेरेनियन साउथ वेस्ट एशिया के कोस्टल लैंड पे पाया जाता है। इन इंडिया, इंडिया में देखते हैं इट इज मेनली ग्रोन इन मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। द ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड, यह सीड से ऑब्टेन होता है। जो सीड होती है वह 33 से 43% ऑयल को कंटेन करती है। विच इज एक्सट्रैक्ट बाय बोथ कोल्ड एंड हॉट एक्सप्रेशन, और यह कोल्ड और हॉट एक्सप्रेशन दोनों में ही एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। द ऑयल कंटेन लिनोलिनिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पॉल्मेटिक एसिड एंड ओलिक एंड लिनोलिक एसिड को यह क्या करती है, कंटेन करती है। तो ये हमने लिनसीड ऑयल के बारे में पढ़ लिया था। इसके सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाते हैं हमारे बॉटनिकल नेम और फैमिली। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके यूजेस। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, वर्निशेस, सॉफ्ट सोप, प्रिंटर इंक। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लुब्रिकेंट्स, ग्रेसेस एंड पॉलिशेस में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल का बॉटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स होता है, और यह फैमिली लेग्यूमिनोसी से बिलोंग करता है। इन इंडिया इट इज कल्टिवेटेड मेनली इन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। इट कंटेन मेनली सैचुरेटेड फैटी एसिड को कंटेन करता है। द ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड बाय एक्सप्रेशन और बाय ट्रीटिंग ग्राउंड सीड विद सम सॉल्वेंट। यह कुछ सॉल्वेंट के साथ इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है वह बाय एक्सप्रेशन से, और जो ग्राउंड सीड होती है उसको ट्रीट करके उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सोयाबीन ऑयल के यूजेस देख लेते हैं। द ऑयल इज यूज्ड इन कुकिंग। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैंडल, वर्निशेस, ग्रीस, पेंट, इंसेक्टिसाइड एंड यूज्ड एज कैटल फीड। और नेक्स्ट आता है हमारा सस्मे ऑयल, जिसको हम तिल ऑयल भी बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम हो जाता है सस्मम इंडिकम, और यह फैमिली पेडेलिएसी से बिलोंग करता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन एनुअल हर्ब एंड नेटिव फ्रॉम अफ्रीका एंड इंडिया। एनुअल हर्ब है और यह अफ्रीका और इंडिया में पाया जाता है। इन इंडिया, इंडिया में देख लेते हैं कहाँ पर पाया जाता है। कल्टिवेटेड मेनली इन यूपी, एमपी, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। द सीड कंटेन अबाउट 50% ऑयल। इसकी जो सीड होती है 50% ऑयल को कंटेन करती है। विच इज़ ईजिली एक्सट्रैक्ट बाय कोल्ड प्रेशर पे ये ईजिली एक्सट्रैक्ट हो जाती है। जो ऑयल होता है इसका, द ऑयल कंटेन अबाउट 80% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कंटेन करती है। इसके यूजेस देख लेते हैं। द ऑयल इज़ यूज्ड इन कुकिंग में इसका यूज़ किया जाता है। एंड फाइनर ग्रेटेड आर टेस्टलेस एंड नियरली कलरलेस। इसका फाइनर ग्रेड टेस्टलेस होता है और यह लगभग कलरलेस होता है। द पुअर ग्रेड्स आर यूज्ड फॉर सोप, परफ्यूमरी एंड रबर सब्सटीट्यूट्स। इसका जो पुअर ग्रेड्स होता है वह सोप, परफ्यूमरी और रबर्स में यूज किया जाता है। द ऑयल यूज्ड एज फूड, फ्यूल फॉर लैम्प्स, एज अ कैटल फूड एंड फॉर मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है सनफ्लावर ऑयल। इसका बॉटनिकल नेम होता है हेलियंथस एनस, फैमिली होती है एस्ट्रेसी।
इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप ऑफ इंडिया। सनफ्लावर सीड कंटेन 42 से 50% ऑयल कंटेन करती है इसकी सीड। इन इंडिया इट इज कल्टिवेटेड मेनली इन कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। द ऑयल कंटेन मेनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कंटेन करता है ये ऑयल। इसके यूजेस देख लेते हैं। द ऑयल इज यूज्ड इन कुकिंग। सनफ्लावर ऑयल कंटेन करता है प्रोटीन एंड विटामिन को, विटामिन ए को। इट इज इजीली डाइजेस्ट हो जाता है ये। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग पेंट्स और शॉप में इसका यूज किया जाता है, शॉप में। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिफ्थ जो ऑयल है वो है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल के बारे में तो सभी जानते होंगे, सभी के घर में यूज होता है मस्टर्ड ऑयल। ज़्यादातर यही ऑयल यूज होता है। इसका बॉटनिकल नेम देख लेते हैं। बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस और ये फैमिली क्रूसीफेरेसी से बिलोंग करता है। इट इज एन हर्ब एंड ग्रो एज एन ऑयल सीड क्रॉप मेनली इन यूपी, पंजाब, बिहार एंड असम। और जो ऑयल है वो कंटेन करता है 32 से 40% ऑयल। इसकी सीड जो है इतना ऑयल कंटेन करती है। इसके यूजेस देख लेते थे। ऑयल इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड बर्निंग के लिए यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज किया जाता है इसको। किसके लिए? लिनीमेंट्स और फॉर मसाज इन पैरालाइटिक डिजीज एंड इन गम डिजीज में इसका यूज किया जाता है। जो इसका ऑयल केक होता है वह यूज होता है कैटल फीड एंड एज अ फर्टिलाइजर में मस्टर्ड ऑयल का यूज किया जाता है। इसके बाद 6 ऑयल पढ़ेंगे हम। कौन सा है हमारा? कस्टर्ड ऑयल। कस्टर्ड ऑयल का बॉटनिकल नेम है रेसिनस कम्युनिस और ये फैमिली यूफोर्बिएसी से बिलोंग करता है। इट इज अ लार्ज शर्ब। इट इज कल्टिवेटेड चीपली इन आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र। कस्टर्ड ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड से ऑब्टेन होता है और जो इसकी सीड होती है वो 35 से 55% ऑयल कंटेन करती है। इसका यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपेरेंट सोप में, टेक्सटाइल सोप, टाइपराइटर इंक, परफ्यूम्स, वर्निश एंड पेंट। इट इज वाटर रेजिस्टेंट। ये वाटर रेजिस्टेंट है तो इसका यूज किया जाता है कोटेड फैब्रिक फॉर प्रोटेक्टिंग कवरिंग फॉर एरोप्लेन, इंसुलेटिंग फूड कंटेनर्स, गन्स एक्सेट्रा में इसका यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग लेदर और जो इसका ऑयल केक होता है वह फर्टिलाइजर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओलिव ऑयल। इसका बॉटनिकल नेम है ओलिया यूरोपियई और ये फैमिली ओलिएसी से बिलोंग करता है। इट इज ग्रोन इन नॉर्थन इंडिया। ओलिव ऑयल जो होता है ये पेल येलो से येलोइश ग्रीन कलर का नॉन ड्राइंग ऑयल है एंड ऑब्टेनिंग फ्रॉम ओलिविस। ओलिविस जो है ये फ्रूट है, इससे यह ओलिव ऑयल कंटेन होता है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन कुकिंग फॉर फ्राइंग फूड, कॉस्मेटिक, soaps, pharmaceuticals, and as a fuel for traditional oil lamps. Medicine. The oil contain mainly unsaturated fatty acid such as oleic acid and linoleic acid. ये जो ऑयल होता है यह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कंटेन करता है, जिसमें से ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड को कंटेन करता है। ओलिव ऑयल के बाद हम पढ़ेंगे कोकोनट ऑयल के बारे में। इसका बॉटनिकल नेम होता है क्रोकस न्यूसीफेरा और ये फैमिली एरिएसी से बिलोंग करता है। इट इज ए टॉल पाम कल्टिवेटेड। ये टॉल पाम होता है और ये कल्टिवेटेड होता है इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। द ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राई मीट ऑफ कोकोनट से ऑब्टेन होता है। द ऑयल इज कलरलेस एंड रिमेन्स सॉलिड एट टेम्परेचर बिलो 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड होता है। इट इज एन एडिबल ऑयल। इट इज यूज्ड एज अ फूड ऑयल एंड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर कॉस्मेटिक एंड डिटर्जेंट प्रोडक्शन।
ड्यू टू इट्स हाई लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैट। यह एडिबल होता है, खाने योग्य होता है और इसका यूज्ड फूड ऑयल में किया जाता है और कॉस्मेटिक और डिटर्जेंट प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट जो होता है वो हाई लेवल पर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडी बार्स में इसका यूज़ किया जाता है। शेविंग क्रीम, शैम्पू, सोप और जो ऑयल केक होता है वह फोडर एज अ मैन्योर की प्रेजेंस में इसका यूज़ किया जाता है। ये हमारा कोकोनट ऑयल हो गया। कोकोनट ऑयल को तो बेसिक सब जानते हैं क्योंकि ये भी सबके घरों में कॉमन ही मिलता है। कोकोनट ऑयल के बाद हम नेक्स्ट और लास्ट पढ़ते हैं ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल का बॉटनिकल नेम एरेकिस हाइपोजिया है और ये फैमिली फैबेसी से बिलोंग करता है। इट इज़ लो ग्रोइंग हर्ब ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। The crop is largely grown in Andhra Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, UP, Madhya Pradesh, Karnataka, Punjab and Rajasthan. Oil content of seed varies from 40 से 50% जो सीड होती है वह ऑयल कंटेन करती है। इट इज़ ऑल्सो रिच इन फॉस्फोरस और विटामिन जो होता है इसमें ज़्यादा होता है और यह ऑयल कंटेन करता है मेनली ओलिक एसिड को। आगे इसके यूजेस देख लेते हैं क्या क्या है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल घी बाय हाइड्रोजनेशन मेथड से यह वेजिटेबल घी को इसके थ्रू मैन्युफैक्चर किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन शॉप मेकिंग, इन लेदर ड्रेसिंग, फर्नीचर क्रीम एंड मेकिंग, शेविंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, कैंडल्स में इसका यूज़ किया जाता है। लेदर की जो ड्रेसिंग्स होती है उसमें यूज़ किया जाता है, फर्नीचर में इसका यूज़ किया जाता है और क्रीम में भी इसका यूज़ होता है। जो ऑयल केक होता है वह एनिमल और मैन्योर, एनिमल के फीड और मैन्योर में यूज़ किया जाता है ग्राउंडनट ऑयल का। तो यहीं पर हमारी ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।